आज हम इस वीडियो में कार्बन और उसके यौगिक से अतिलघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का आबंध उपस्थित होता है? तो अधिकतर देखा गया है सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। कार्बन के द्वि आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। N2 अणु में किस प्रकार का आबंध उपस्थित है? तो सहसंयोजक त्रिक आबंध उपस्थित है। क्या सहसंयोजक बंध वाले यौगिक जल में आयनों में विघटित होते हैं? नहीं, विघटित नहीं होते हैं, क्योंकि ये उदासीन अणु से बनाए होते हैं और अधिक अस्थायी होते हैं। 2 संतृप्त तथा 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम। 2 संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल या डबल बॉन्ड पाया जाता हो, जैसे एथिलीन, एस्टिलीन, ब्यूटीन इत्यादि, प्रोपीन। कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोर रूप जो होता है वह हीरा है, और सबसे मुलायम रूप जो होता है वो ग्रेफाइट है। कार्बन का कौन सा रूप अपर रूप पेंसिल बनाने के काम आता है? तो वह है ग्रेफाइट। सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ तथा इसके संश्लेषक के नाम लिखिए। तो सबसे प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण भी हुआ है, और इसे संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। इसके संश्लेषक का वैज्ञानिक का नाम है बेहोलर। जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम बर्जीलियस ने सबसे पहले जैव शक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किस वैज्ञानिक की खोज के कारण हुआ? तो इन्होंने जो यूरिया की खोज की थी बेहोलर ने, उन्हीं के कारण जैव शक्ति सिद्धांत का अंत भी हो गया। कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः किस प्रकार के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं? यहाँ पर पहले भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी है। तो सहसंयोजक आबंध उपस्थित होता है। कार्बन की संयोजकता बताइए। तो समचतुष्फलकीय होती है इसकी संयोजकता। इसके बाहरी कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, तो इसकी संयोजकता 4 होगी। और ये कार्बन कार्बन के यौगिकों के बीच में कौन सा आबंध पाया जाता है? सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। यदि कार्बन 4 एकल बंध बनाता तो किन्हीं 2 बंधों के बीच का कोण होता है? तो किन्हीं 2 बंधों के बीच का कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एल्केनों का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीनों का सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n-2। एल्काइनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। किसी सजातीय श्रेणी के प्रथम व द्वितीय सदस्यों के नाम लिखिए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ऐसे एक सीरीज में लिख उठा जाएगा। किसी एक अल्कोहल का नाम व सूत्र लिखिए। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। 2 एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम व अणु सूत्र लिखिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन संतृप्त लिखना है, तो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। 2 एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम व अणु सूत्र लिखिए। असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला के बीच डबल व ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, तो वह एसिटिलीन हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा?